कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें आगे चलते हैं। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनका वैसे डिफाइन कॉन्सेप्ट नहीं होता, जो मिसलेनियस क्वेश्चन होता है। मिसलेनियस का मतलब है वो पार्ट जो कहीं से भी उठ के कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको करना है उस क्वेश्चन को, तो आपको केवल प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सिंपल सा प्रोसीजर है। मान लो मैं एक रेशियो देता हूँ आपको बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ये जो रेशियो है ये मान लो 5:6 है। कहने का मतलब है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में कितना रेशियो है, 5:6 है। और आपको मान लो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे। पहले आप ये देखो कि आप ये मान लो कि कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6 रुपए। तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज है और सेलिंग प्राइस 6 रुपीज है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मुझे पहले ऊपर चाहिए प्रॉफिट, नीचे चाहिए कितने पैसे खर्च हो गए, नीचे चाहिए कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये वाला कॉन्सेप्ट आपने लगाया, यहाँ से 20 आया तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया आपका, 20% आ गया। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये रेशियो मान लो आपका कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के बीच में हो, मान लो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपका 5:3। कहने का मतलब है कि आपको मान लो फिर उसके बाद प्रॉफिट परसेंट बताना है। अगर आप इस चीज को ध्यान दोगे तो इसमें आप ये मान सकते हो कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपए है, जो यहाँ पर दे रखा है उसे सीधा मान लो। उसके बाद प्रॉफिट कितना है आपका, 3 रुपए। मतलब ये है कि आप किसी चीज को 5 रुपए की खरीद के ला रहे हो, 3 रुपए उस पर कमाना चाह रहे हो। प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहे हो आप, 3 रुपए। तो कितने की बेचोगे, प्रॉफिट जोड़ के तो बेचोगे, 5 + 3 ये हो गया ₹8। तो आपका कितना सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 8। इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ आपको जो चाहिए था वो दे रखा था क्वेश्चन में। मान लो आपको प्रॉफिट चाहिए था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, ऊपर प्रॉफिट 3, नीचे कॉस्ट प्राइस 5 × 100। यहाँ से आपने कट किया इसको, सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 60%। मतलब ये कहने का है कि अगर हम सेलिंग प्राइस ना भी निकालते, या सेलिंग प्राइस की वैल्यू को नहीं कैलकुलेट करते, तब भी प्रॉफिट परसेंट हमारा इजिली कैलकुलेट हो जाता। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ मिसलेनियस का। दोबारा से देखते हैं इसमें क्या होता है। क्वेश्चन रेशियोज में दिए होते हैं। रेशियो से मतलब ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे देगा आपको। यहाँ मैंने आपको डिफाइन किया कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो। यहाँ से भी आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, निकाल लिया। मान लो यही चीज अगर डिस्काउंट में आएगी तो वो किसके बीच में रेशियो देगा। मान लो आपको रेशियो दे रखा है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। क्या रेशियो दे रखा है बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट किस पे मिलता है आपको, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया, आपने डिस्काउंट किस पे मिलेगा आपको, मार्क प्राइस पे। तो मान लो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच है, सेलिंग प्राइस का लेते हैं पहले। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो दे रखा है आपको, रेशियो है आपका 8:5। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपका मार्क प्राइस कितना मान सकते हो आप, 8 रुपीज। कितना मान सकते हो मार्क प्राइस आप, 8 रुपीज। और सेलिंग प्राइस कितना मान सकते हो आप, 5 रुपीज। सीधा मान लो, जो रेशियो में दे रखा है उसे सीधा मान लो। इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ अगर मेरे को किसी चीज का मार्क प्राइस मैंने 8 रुपए लगा रखा है और मैं उसका सेलिंग प्राइस मात्र 5 रुपए लेके चल रहा हूँ, तो उसमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है मुझे। डिस्काउंट अगर रुपीज में देखा जाए 3 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो मुझे 3 रुपए का डिस्काउंट मिला, कितने पे, 8 रुपए पे × 100। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपका डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाएगा बड़ा इजीली। कट करो इसे, 4 से कट करो, 4 × 2 = 8 और 4 × 25 = 100। यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 × 25 75/2। कहने का मतलब है यह कैलकुलेट करने के बाद 37.5% का डिस्काउंट परसेंट। ये भी आपने कैसे लगाया, केवल डायरेक्ट जो गिवन वैल्यूज थी उन्हें कंपैरिजन किया और कंपैरिजन करने के बाद आपकी वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो अगर रेशियो का क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो जो वैल्यू रेशियो में गिवन है उसे आप डायरेक्टली क्या मान लो, उस वैल्यू को आप डायरेक्टली उस वैल्यू की फाइनल रुपीज में वैल्यू मान लो। मान लो यहाँ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 8:5 था, मैंने क्या मान लिया, मार्क प्राइस को 8 रुपए और सेलिंग प्राइस को सीधा 5 रुपए, सीधा 5 रुपए, 8 रुपए 5 रुपए। कंपैरिजन करा, डिफरेंस कितने का आया, 3 रुपए। तो मुझे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 3 रुपए। तो अगर परसेंटेज में बदलना हो तो सीधा सीधा वैल्यू को कंपेयर किया, आंसर आ गया। इससे आगे चलते हैं। अगला मिसलेनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है अगर मैं 2 चीजें बेच रहा हूं, एक नहीं, मान लो मेरे पास 2 आर्टिकल है, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड
इसमें से एक आर्टिकल में 20% प्रॉफिट पे बेचूं, एक आर्टिकल कितने पे बेच रहा हूं मैं, 20% प्रॉफिट पे, और मान लो दूसरा आर्टिकल मैंने बेचा आपका, सेकंड आर्टिकल जो है वो मैंने बेचा 20% लॉस पे। तो ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है, ये कहता है कि आपको लगेगा इसमें क्या होना चाहिए भाई, एक आपने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, एक 20% लॉस पे बेच दिया, इस केस में तो ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस, पर ऐसा नहीं होता। ऐसे केस में हमेशा आपको क्या होता है, ऐसे केस में आपको हमेशा लॉस होता है। इसे हम समझ भी सकते हैं बड़े इजीली, थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा केवल कि आपको करना क्या है। जैसे आपको थोड़ा ध्यान देना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए फॉर्मूला क्या है। बेसिकली ये कॉमन परसेंट है दोनों, 20% प्रॉफिट 20% लॉस। हाँ, एक जगह प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह लॉस हो रहा है, और दोनों वैल्यू कितनी है, 20% एंड 20%। तो ये आपको ध्यान देना है, अगर दोनों वैल्यू 20% और 20% है तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये दोनों कॉमन है। तो मैं इन दोनों को अगर x मान लूं, पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, ऐसे केस में हमेशा आपको लॉस होगा, ऐसे केस में हमेशा आपको क्या होगा, लॉस होगा। और वो कितना होगा ये कैसे निकालोगे आप, तो ये लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू मानी है x, उसका स्क्वायर कर दो और नीचे 100 से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब है यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 20, 20 का स्क्वायर करो और 100 से डिवाइड कर दो, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 100 से डिवाइड करा, 0 से 0 कट गए, तो कितना आ रहा है आपका, सीधा सीधा आपका 4% लॉस आ रहा है। ये केस आप ध्यान में रखना, पर ये फॉर्मूला केवल तब लगेगा जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों बराबर हो। दो आर्टिकल आप बेच रहे हो, एक 20% प्रॉफिट पे, दूसरा 20% लॉस पे, इस वाले केस में लॉस ही होगा हमेशा। और कितना होगा, ये जो कॉमन है x का स्क्वायर अपॉन 100, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। ये दूसरा मिसलेनियस का कॉन्सेप्ट हो गया। यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल एग्जाम में भी इसी फॉर्म में आएगी, क्योंकि चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्टली इसी फॉर्म में गिवन है हर जगह, और एग्जाम में भी डायरेक्ट इसी फॉर्म में आती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसको। मान लो आप डिवीजन ऑफ क्वांटिटी करके देखते हो। डिवीजन ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, डिवीजन ऑफ क्वांटिटी होता है कि भाई हम कोई चीज है एक हिस्से से ज्यादा में बेच रहे हैं, 2 में 3 में, जितने चाहे उतने हिस्सों में बेच रहे हैं, तो उसे डिवीजन ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। थोड़ा ध्यान देना इस पे एक बार। डिवीजन ऑफ क्वांटिटी पे पढ़ते वक्त आपको ये फोकस करना है कि आपकी वैल्यू जो है, आपकी वैल्यू जो है वो कितनी माननी है आपको, उसका कितना हिस्सा आप बेच रहे हो। मान लो मैं कहता हूं कि एक आदमी ने, अ मैन सोल्ड 60% ऑफ गुड्स, मतलब 60% हिस्सा, 60% ऑफ गुड्स एट 20% प्रॉफिट, एट 20% प्रॉफिट। मतलब अपने सामान का 60% हिस्सा वो बंदा 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। एंड रेस्ट एट कॉस्ट प्राइस, रेस्ट मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है, एंड रेस्ट एट कॉस्ट प्राइस मतलब जो बच गया हिस्सा वो किस पे बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो उसे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है ये आपको बताना है। दोनों में से एक ही चीज होगी, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि आप टोटल नंबर ऑफ गुड्स को कितना मानोगे, उसकी कितनी वैल्यू आप प्रॉफिट पे बेच रहे हो, बची हुई वैल्यू आप कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हो। मान लो आप पे 10 सामान है, कितने सामान है आप पे, टोटल 10 गुड्स हैं। उस 10 गुड्स की एक की वैल्यू जो है वो आपने इन 10 गुड्स की एक की वैल्यू 1 रुपीज मान ली अपनी तरफ से, कितनी मान ली, 1 रुपीज मान ली, या मान लो 10 रुपीज मान ली एक की वैल्यू, इजी रहेगा कैलकुलेशन करने में। तो आपने 10 गुड्स ली और एक की वैल्यू 10 रुपीज मान ली, तो आपके लाने में कितना पैसा खर्च हो गया भैया, 10 इंटू 10, 100 रुपीज आपकी केवल लाने में खर्च हो गए। तो ये जो 100 निकल के आया ये क्या हुआ, एक्चुअली कॉस्ट प्राइस तो हुआ ये, क्योंकि आपने 10 गुड्स खरीदी, एक गुड्स 10 रुपए की है, 10 इंटू 10 करा, 100 क्या आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब थोड़ा ध्यान देना, इसका 60% हिस्सा कितना होगा भाई, 60% हिस्सा होगा इसका, 10 का 60% कितना होता है, 6 होता है, तो 10 का 60% हुआ 6। ये आपने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेची, 20, एक की वैल्यू कितनी है 10, तो 20% प्रॉफिट जोड़ना इसमें 10 में, तो ये हो गया 12, क्योंकि 10 का 20% कितना होता है 2, और 10 + 2 12 हो गया। तो मतलब ये वैल्यू आपने 12 की बेची। बची कितनी गुड्स भाई, 6 बेच दी, 10 में से बची 4 किस पे बेच रहे हो आप, 4 एकदम कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हो ना। 4 जो बेची है आपने कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 10 रुपए की एक, जो पहले थी उतनी की बेच रहे हो, तो ये कितना आ रहा है 6 इंटू 12 72, और ये वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करी 4 इंटू 10, ये होगी 40, तो 72 + 40 ये वैल्यू आ गई 112।
यहां से आप डायरेक्ट कंपैरिजन देखो, आप बेच रहे हो टोटल 112 रुपए की, 112 रुपीज की, और लाए कितने की थी, 100 रुपीज की। तो सीधा सीधा दिख रहा है यहां से आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का हो रहा है, रुपीज में 12 रुपए का हो रहा है, परसेंटेज में कितना हुआ, क्योंकि 100 मान रखा है, प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया, सीधा सीधा 12%। तो ये कहते हैं डिवीजन ऑफ क्वांटिटी का क्वेश्चन। यहां से भी वो कुछ चेंज नहीं कर सकता, डायरेक्टली यही देना पड़ेगा, क्योंकि यही वैल्यू रख के एग्जाम में देनी पड़ती है। आज हम प्रॉफिट लॉस में इतना ही कॉन्सेप्ट रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।